राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज कली अवतार श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 56 है, जिसे हम श्री जी की कृपा से श्रवण पान कर रहे थे। तो कल के प्रसंग में हमने यह देखा था कि महाप्रभु जी अब वृंदावन को जाना चाहते हैं, तो वृंदावन वे जा रहे हैं। वृंदावन वो गौड़ देश से होते हुए जा रहे हैं। तो गौड़ देश से होते हुए जा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने कई पतितों पर कृपा की, एक राजा पर, एक बादशाह पे कृपा की थी। यह कल हमने सुना था प्रसंग। अब वे आगे बढ़े तो वे अपने भक्त राघव दास और दयामंती से मिले, उन पर और कृपा की, उन्हें सुख प्रदान किया। फिर वे आगे बढ़े थे वराह नगर। वराह नगर का प्रसंग हमें आज सुनना था। तो उसी नगर में एक सिद्ध ब्राह्मण रहा करते थे, जो भागवत को बोला करते थे। भागवत उनके मुंह पर, उनके कंठ में कंठस्थ थी। तो वे वहीं पर, जिस दिन महाप्रभु जी वहाँ से जाते हैं, वहीं पर वे बैठकर भागवत के श्लोकों को बोल रहे थे, वाचन कर रहे थे। तो जब महाप्रभु जी ने देखा कि ये कोई सिद्ध ब्राह्मण है जो भागवत पढ़ रहा है, तो वे नित्यानंद महाप्रभु जी को लेकर वहीं पर उन्हीं के सामने बैठ जाते हैं। उस वक्त जो वे ब्राह्मण थे, उनके नेत्र तो बंद थे, क्योंकि वो नेत्र बंद रख के फिर श्लोकों को बोलते और उनके अर्थ बोलते। वे जब संपुट देना होता था कभी कभार देखा करते थे। तो वे बोल रहे हैं, मुख से श्लोकों को बोल रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, सब महाप्रभु जी सुन रहे हैं। उनको बहुत आनंद आ रहा है कि कितनी अच्छी कथा सुना रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। फिर जब उन्होंने नेत्र खोला, उन ब्राह्मण देव ने जब नेत्र खोला संपुट लगाने के लिए, तो देखा कि महाप्रभु जी बैठे हैं। तो महाप्रभु जी नित्यानंद को देखा, तो वहाँ पर संपुट लगाकर उसे वहीं पर रखकर उस पोथी को वहाँ से उठे और महाप्रभु जी को, नित्यानंद महाप्रभु जी को साष्टांग प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। और फिर महाप्रभु जी ने उनसे कहा कि आपकी यह भागवत सुनकर आपके मुख से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत सुख मिला, आप बड़ी सुंदर भागवत कहते हैं। तब अब उन्होंने यह कहा कि हे महाप्रभु जी, बड़े बड़े भाग्य हैं हमारे, बड़भागी हैं हम जो आप हमारे द्वार पधारे हैं। हम पर एक कृपा कर दीजिए कि मेरी जो पोथी है, इस पोथी को आप छू मात्र लें, बस छू दें। तब महाप्रभु जी ने उनकी जो पोथी थी उसे केवल छुआ नहीं, उसे अपने नेत्रों से, अपने सर से छुआया, और जो पोथी थी वे गौर के अश्रु में भीग गई। फिर महाप्रभु जी को उन्होंने प्रसाद पवाया, उनकी सेवा की। उसके पश्चात महाप्रभु जी वहाँ से लौट गए। लौटने से पूर्व महाप्रभु जी ने उनकी इतनी सुंदर कथा पे उनका नाम रखा था, उन्हें नाम दिया था भगवताचार्य। भगवताचार्य उनका नाम रखा कि आप इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं, इसलिए आज से आपका नाम भगवताचार्य। तो उनका वहीं से भगवताचार्य नाम भी पड़ गया। फिर महाप्रभु जी वहाँ से लौटे हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं। तो अब महाप्रभु जी नवद्वीप जाने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खूब कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन करते हुए आगे बढ़ते हैं। श्रीहट नामक स्थान पड़ता है, गांव पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जब गौड़ ने संन्यास लेके वे जब चले गए थे नीलाचल धाम, तब श्रीवास पंडित जी भी सब त्याग कर श्रीहट नामक गांव में वह रहने लग गए थे। तो अब जब जाना है कि महाप्रभु जी पधार रहे हैं, तो तैयारी में लग गए हैं श्रीवास पंडित जी की अब महाप्रभु पधारेंगे। तो अब महाप्रभु जी आगे पधारे। आगे एक और गांव आता है जिस गांव का नाम था कुमारहट। कुमारहट गांव में यह खासियत थी कि उस गांव में महाप्रभु के गुरुदेव ईश्वरी पुरी जी रहते थे।
वही उनका गांव था जहाँ पे ईश्वरपुरी जी का जन्म हुआ था। तो जब उन्होंने अपने गुरु के गांव के दर्शन किए हैं तो उसे साष्टांग प्रणाम किया है और वहाँ की जो रज थी उसे अपने अपने कपड़े में बांध ली। जो उनके पास कपड़े थे उसमें उन्होंने अपनी वो रज बांध ली। इतना तो उनका अपने गुरु के प्रति स्नेह और आदर है, इतना सम्मान है कि गुरुदेव भले नहीं हैं लेकिन गुरुदेव का जो स्थान जहाँ पे गुरुदेव रहते थे, जन्म लिए थे, उस स्थान को भी वे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है ऐसी गुरु निष्ठा। फिर महाप्रभु जी वहाँ से आगे बढ़े हैं और अब शांतिपुर पहुँचे हैं। शांतिपुर यानी जहाँ पर अद्वैता गोसाई का घर था। अद्वैता गोसाई, उनकी श्री पत्नी और उनके पुत्र सब उनके तैयारी में थे कि अब गौर पधारेंगे और फिर गौर पधारते भी हैं। वहाँ पर गौर सेवा पाते हैं। अब जो लोग थे वे सोचे कि अब ये बात हम बता दें कि सच्ची मैया अब जल्दी ही जो गौर हैं, जो महाप्रभु जी हैं, वे नवद्वीप पहुँचने वाले। सब सोचे कि जाकर हम यह बात महाप्रभु की मैया को बता दें। तो सारे जो लोग थे वे गौर के दर्शन करते हैं। गौर दर्शन के पश्चात सब सची मैया के पास जाते हैं। अब सची मैया ने अपने पुत्र के दर्शन पिछले 5 वर्षों से नहीं किए थे। सची मैया ने महाप्रभु जी के दर्शन 5 वर्षों से नहीं किए थे। विष्णु प्रिया जी ने भी गौर के दर्शन नहीं किए थे। दोनों, जो माँ थी और विष्णु प्रिया जी थी, दोनों गौर के दर्शन के लिए बहुत तड़पती थी, बहुत विकल रहती थी, बहुत रुदन करा करती थी कि कब गौर आएंगे, कब गौर आएंगे। मैया कहती मेरा पुत्र कब आएगा। बहुत दुखी रहती। तो हम सब जानते हैं कि जब गौर श्री विष्णु प्रिया जी को छोड़कर जा रहे थे, संन्यास ले रहे थे 1 वर्ष पहले, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था विष्णु प्रिया जी को कि उन्हें कौन से कार्य करने हैं। उन्हें सूर्य उदय से पहले उठ जाना है, उठने के पश्चात स्नान कर लेना है, स्नान करने के पश्चात उन्हें सवेरे 3 प्रहर तक एक एक चावल के दाने पर हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना है और जप करके एक दाने को रखेंगी, फिर एक दाने में हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगी, फिर उस दाने को रखेंगी और जो 3 प्रहर तक यानी कि 3 प्रहर यानी जो 9 घंटे में जितने भी चावल वह एकत्रित करेंगी, उसके बाद उन चावलों की वो प्रसाद पकाएंगी, भोजन पकाएंगी। फिर भोजन पकाने के बाद उसे वे ठाकुर जी को भोग लगाएंगी और जो ठाकुर जी को भोग लग जाएगा फिर उसे साधु संतों में बांटेंगी। जो संत आएंगे उन्हें देना है ये प्रसाद और फिर सची मैया को पवाना है और जो आखिरी में जो बचे वह स्वयं पाएंगी। तो जो यह बात उनको गौर कह के गए थे वह उन्हें उस बातों पर ही चल रही थी, वो सारे कार्य करती। और विष्णु प्रिया जी को कभी कभार बहुत उत्कंठ विरह होता था, जहाँ पर वे चाहती थी कि वे बहुत रुदन करें, लेकिन वह रुदन नहीं करती थी, यह सोचकर कि एक बूढ़ी माँ भी है, सची मैया भी हैं, अगर वही रुदन करने लगेंगी तो सची मैया की क्या दशा होगी। इसी कारण वे रुदन नहीं किया करती थी। तो जब इन बीच वह छुट्टी पाती तो अपने कक्ष में जाकर बैठकर वे गौर के याद में तड़प तड़प के खूब रोया करती थी, खूब विरह में अश्रु प्रवाहित किया करती थी। हे गौर जब बोला करती थी। और 2 सखियाँ, उनकी 2 सखियाँ थीं, बहुत प्रिय सखियाँ, जैसे कि हमारी प्रिया जो श्री राधा रानी की 2 सखियाँ थी, विशाखा सखी और ललिता सखी, उसी प्रकार श्री विष्णु प्रिया जी की भी 2 सखियाँ थी। तो श्री विष्णु प्रिया जी अपने हृदय की जो भी पीड़ा हुआ करती थी, विरह होता था, वो सारी विरह पीड़ा को इन्हीं 2 सखियों के सामने बताया करती थी, इनको अपना दुख बांटा करती थी। ये दोनों सखियां सुना करती थी विष्णु प्रिया जी की। श्री विष्णु प्रिया जी अपनी सखियों से कहती हैं कि अरी कोई पियसो पूछे जाए, मैं कैसे प्राणन राखूं हाय। अरी कोई
कोई पिय सो पूछे जाय, मैं कैसे प्राणन राखूं हाय। श्री विष्णु प्रिया जी कहती हैं कि जाओ कोई प्रियतम से पूछो, जाओ कोई महाप्रभु जी से पूछो कि यह विरह की पीड़ा मैं कैसे अपने हृदय में रखूं, कैसे इस विरह की पीड़ा को अपने हृदय में रखूं। मुझसे अब यह विरह की पीड़ा झेली नहीं जाती है, अब मैं इस विरह को झेल नहीं पा रही हूँ, रख नहीं पा रही हूँ। तब प्रिया जी कहीं कि जो मैं गंगा नहाने जाऊं, जैसे वे गंगा नहाने जाती हैं तो वे जब देखती हैं गंगा का उसी तट को जिस तट पे उन्होंने गौर को देख के पसंद किया था, एक नज़र से उन्होंने देखा था, वो उनके बार बार चुभती थी कि यह बात कि जिस प्रियतम को मैंने यहीं से देखकर पसंद किया था, आज वह प्रियतम मेरे पास नहीं है, वे मेरे पास अभी नहीं है। और खूब उस गंगा तट पे रहकर खूब रुदन करती अगर और उनसे अपने जो पद हैं वो गंगा जल में रखे नहीं जाते, इतना विरह में वह रहती हैं। सोचती कि नहा लूँ स्नान कर लूँ। जो वे स्नान भी कर लें, अगर वे स्नान भी कर लें तो अब यह पीड़ा रहती है कि मैं वस्त्रन को कैसे पहनूं, अपने शरीर पे उन वस्त्रों को कैसे धारण करूं। क्यों? क्योंकि जो उनके प्रियतम हैं, जो महाप्रभु जी हैं, वे कहाँ वस्त्र पहनते हैं, वे कहाँ अपने पूरे शरीर को ढके रहते हैं। वो इसी शीत में वही बहिर्वास को पहनते हैं, कहाँ उनका पूरा तन ढका रहता है। उसी बात को सोच सोच श्री विष्णु प्रिया जी बड़ी रुदन करती, बहुत रोती, कैसे इन वस्त्रों को अपने शरीर पे धारण करूं, यही सोचकर खूब रुदन करती। फिर क्या बोली विष्णु प्रिया जी? बोली कि जब मैं सवेरे सवेरे चावलों को लेकर बैठती हूँ कि उन हर चावलों पर महामंत्र बोलूं, तो जब जब नाम लेती हूँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे यह नाम लेती हूँ तो फिर मुझे अपने उस चावल के दाने पे अपने गौर दिखने लगते हैं, मेरे प्राणनाथ दिखने लगते हैं, प्रियतम मुझे दिखने लगते हैं। और फिर मुझसे दूसरा चावल उठाकर मुझसे नाम नहीं बोला जाता, बस यही इच्छा करती है कि ऐसे ही रोती रहूं, आगे कोई काम ना करूं, मुझसे कुछ नहीं होता। खूब पीड़ा में श्री विष्णु प्रिया जी बता रही हैं सखियों को कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाता। और जब मैं भोजन करने प्रसाद पाने बैठती हूँ तो जब एक ग्रास उठाती हूँ कि अपने मुख में डाल लूँ, तो मेरे कान में कोई आवाज़ आती है और कहता है कि तू यहाँ पर खा रही है, तेरा प्रियतम वहाँ मांग मांग कर खा रहा है। और जब यह विष्णु प्रिया जी यह सुनती तो उनसे वह ग्रास भी अपने मुख में रखा नहीं जाता। तब सखियाँ बोली, और क्या पीड़ा है तेरी सखी? तो विष्णु प्रिया जी कहीं, क्या बताऊं, जब मैं रात्रि में शयन करने जाती हूँ तो जिस खटिया को महाप्रभु जी जैसा छोड़ के गए थे, उस खटिया के पास में बैठकर खूब सोचती हूँ चटाई बिछाकर कि नेत्रों को बंद करके सो जाऊँ, परंतु मेरी नींद नहीं आती, मुझे नींद ही नहीं आती। मैं क्या बताऊँ सखी, जब मैं सोचती हूँ कि मैं सो जाऊँ तो मेरे मन में यह बात आती है कि जो मेरे गौर हैं, जो मेरे प्रियतम हैं, वो तो इस नंगी ज़मीन पे सो रहे हैं, इस नंगे भूमि पर सो रहे हैं, उनके पास चटाई नहीं है। यह सोच सोच मेरे हृदय में बहुत दर्द होता है। क्या बताऊँ सखी, मैं क्या बताऊँ? गौर से कहो कि यह पीड़ा मुझसे झेली नहीं जाती है, अब यह पीड़ा मुझसे झेली नहीं जाती है, इसे ले जाओ, इस पीड़ा को ले जाओ, मुझसे यह सही नहीं जाती है। तो ऐसे श्री विष्णु प्रिया जी अपनी
पीड़ा को अपनी सखियों से बताया करती थी। श्री जी जिस प्रकार हमारी श्री राधा रानी श्री कृष्ण के जाने के पश्चात पीड़ित थी, दुखी थी, विरह में थी, विरह अग्नि में जल रही थी, उसी प्रकार जो श्री विष्णु प्रिया जी हैं वे भी जलती हैं, बिलखती हैं, रोती हैं, रुदन करती हैं। ऐसे विष्णु प्रिया जी भी रहती हैं। तो अगले दिन हुआ है, विष्णु प्रिया जी को खबर पता चली है, मैया को खबर पता चली है कि गौर तो अभी नवदीप ही आ रहे हैं। अब वे शांतिपुर पहुँचे हैं, शांतिपुर में भी कुछ दिन ठहरे और फिर कुलिया गांव में जाकर एक ब्राह्मण माधव दास जी के यहाँ रह रहे हैं। तो यह बात किसी को भी नहीं पता थी। जो महाप्रभु जी हैं वो कुलिया स्थान में श्री माधव दास जी के यहाँ विराज रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ये किसी को नहीं पता थी। वे रात्रि को आए थे, एक दो ऐसे लोगों को पता चलती रही, इस प्रकार पूरे नवद्वीप वासियों को पता चल गई कि महाप्रभु जी तो माधव दास जी के यहाँ वास कर रहे हैं। तो जो निंदक किया करते थे महाप्रभु जी की, खूब निंदा किया करते थे कि तो ऐसे हैं वैसे, आज वे सारे निंदक भी जाकर गौर की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भोर बहेगी और कब गौर उठेंगे और हमें दर्शन देंगे। सारे जो भी भक्तजन थे सब पीड़ित थे कि कब गौर के दर्शन होंगे, कब गौर के दर्शन होंगे। तो आज के प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। शिव जी की कृपा से कल हम यह प्रसंग जानेंगे कि गौर कैसे सारे भक्तजन जो नवद्वीप वासी थे उनको दर्शन देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।